भैया जी और तिवारी जी के बच्चे भी हैं? क्या उन्होंने वाकई में शादी कर ली है? क्या हमें कुछ भी पता नहीं है? हम ऐसे ही अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं और नॉनसेंस बकवास कर रहे हैं। सिर्फ 2% की हम लोगों को जानकारी है, जबकि सच्चाई तो अभी बाकी के 98% आने बाकी हैं, जो कि शायद भैया जी बताएं या फिर जगत दीदी बताएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शादी और बच्चे की बात कहाँ से आ गई। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। मैं और आप मिलके, मैं अपनी बात वीडियो में रखूंगी और आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। कौन कौन से लोग मेरी बात से एग्री हैं, डिसएग्री हैं, सबका कमेंट सेक्शन में वेलकम है। नेगेटिव कमेंट का भी, बस अब्यूजिव कमेंट के लिए जगह नहीं है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखें। मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और यार पता है, एक पता नहीं किस वीडियो में ना मैंने एक कमेंट देखा कि अब आप साड़ी पहन करके नहीं आ रही हैं, इसलिए मैं आपकी वीडियो नहीं देख रही हूँ। तो यार ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में ये साड़ी वाड़ी कौन चेंज करता है। और मैं गर्म सूट पहन के रहती हूँ घर में, तो मैं वैसे ही आ जाती हूँ। बिकॉज ठंडी के मौसम में ना थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज लगती है, चेंज वेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रेडी वेडी होना, तो ऐसे ही आ जाते हैं। चलिए बात करते हैं भैया जी के बारे में। तो भैया जी का मैंने एक दो वीडियो देखा, लाइव देखा, जिसमें भैया जी बहुत बड़े थे। एक वीडियो में वो पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को प्रूफ करने आए थे कि नहीं, वो जगत दीदी के साथ में नहीं है, वो कहीं मॉल में घूम रहे थे, मूवी देख रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या। तो एक चीज समझ में नहीं आती यार, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में जब फैमिली तहस नहस हुई पड़ी है, आपकी गृहस्थी मतलब डूबने के कगार पे है ऑलमोस्ट 99%, और उस माहौल में आप मूवी देखने जा रहे हो, और वो भी तब जब आपकी वाइफ घर में अकेले हो और परेशान हो, बेचैन हो। हाँ, ये समझ में आता, अगर मनीषा भी साथ होती तो समझ में आता कि चलो चलो चीजों को और इन्वायरमेंट को थोड़ा लाइट करने के लिए फैमिली के साथ गए हैं, मदर है, मदर इन लॉ, वाइफ सबको लेके जाते तो एक बात समझ में आती। बट ऐसे माहौल में, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे फैमिली सब बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रही है, सब लोग बरीड है, सबके चेहरे सूजे हुए हैं, ना कोई ढंग से खाना खा पा रहा है, ना कोई ढंग से नींद ले पा रहा है, ना कोई ढंग से अपना काम कर रहा है, वैसे माहौल में आपका मूवी देखना और शॉपिंग करना, ये कुछ समझ नहीं आया। मतलब जमा नहीं लिटरली मुझे कि ये किस किस्म के इंसान है। चलो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे, पता नहीं किसको मेरी बात अच्छी लगे और बुरी लगे, मतलब एज अ हस्बैंड तो आप फेलियर हैं ही, एज अ बेटे आप फेलियर हैं ही, एज अ ब्रदर आप फेलियर हैं ही, लेकिन क्या आप एज अ इंसान भी फेलियर हैं? बिकॉज अगर कोई अच्छा इंसान होगा, नेक दिल इंसान, सच्चा इंसान होगा, तो वो ऐसे माहौल में जब उनको पता है, भले आपको आपकी वाइफ से प्यार ना हो वो अलग बात है, बट थोड़ी तो कुछ तो होगा ना। चलो कुछ नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, प्यार नहीं है, तो क्या आपके अंदर थोड़ी इंसानियत भी नहीं है कि आपकी वाइफ घर में अकेले इस कंडीशन में है? मतलब पता है, अजीब ही लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, आप खुद ही बोलते हो कि इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद मैं वहां जाऊंगा, आपको लगता है? तो हाँ, बिल्कुल लगता है। बिकॉज इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको इस बात का दुख है कि सामने वाला नॉर्मल क्यों हो रहा है, नॉर्मल कैसे हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो? रोना पीटना मचाए? अरे हो रहा है नॉर्मल, उसको होने दो ना, उसको देख करके, सॉरी, उनको नॉर्मल होते देख करके आप भी ट्राई करो नॉर्मल होने का। पता है, अगर अगर आपका डिवोर्स नहीं होता है, अगर आप मनीषा के साथ रिश्ते में रहते हो, जो कि माता रानी करे कि आपका रिश्ता टिके, किसी भी तरीके से सही हो जाए सिचुएशन, ऐसे झेले नहीं, वो लड़की झेले नहीं, सिचुएशन सही हो कि अगर आपका रिश्ता टिके ना, तो पता है पूरी लाइफ ना आपका सर झुका रहेगा अपने बच्चों के सामने, अपनी वाइफ के सामने। बिकॉज ये जो गंधा आप मचा रहे हो, अभी तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट एक टाइम में ना आपको बहुत गंदा वाला रिग्रेट होने वाला है। और एक चीज, जब ये टॉक विद अलका की बात कर रहे थे जगत भैया, तो इन्होंने कहा कि अभी जो आपको पता है ना, वो सिर्फ 2% पता है, बाकी की चीजें आपको पता भी नहीं है।
तो बहुत सारी चीजें तो आपने ही सामने लाई है। वो चैट्स, सोना बाबू, ये सब आपके मुंह से निकले हैं, आपने चैट्स दिखाए हैं विद प्रूफ, सारी चीजें प्रूफ करी है। आप ही ने अपने लाइव में बोला था कि आपका और तिवारी का जो रिश्ता था वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ऐसे टाइम पास वाला नहीं था, बहुत ऊपर। याद आया? आपने बोला था ना कि हम लोग बहुत आगे जा चुके थे, बाकी आप समझ लीजिए मैं क्या ही बोलूं। आपने फिजिकल तक की चीजें डिस्कस करी है। तो जब इतना सब कुछ आपने बता ही दिया है, जो कि पब्लिक को पता है, टॉक विद अलका को पता है, और आपके व्यूअर्स को सबको पता है, आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि जो अलका को पता है वो सिर्फ 2% है। आई मीन हमारी को जो जानकारी है आपके बारे में वो सिर्फ 2% है। तो आप लोग कौन सा गोरख धंधा कर रहे थे भाई, जिसकी जानकारी हमें नहीं है? बिकॉज इतनी गंदी गंदी चीजें आने के बावजूद आपका कहना है कि ये 2% ही है। तो बाकी क्या आप तिवारी के साथ लिविंग में रह रहे थे? बाकी क्या आपके 2-4 बच्चे हैं? बाकी क्या आप तिवारी के घर का पूरा खर्चा वर्चा तो चला रहे थे? ये तो आपने बोला ही था कि उनके ट्रिप का भी सारे स्पॉन्सर आप कर रहे थे। तो मतलब ऐसी कौन सी बात है भाई, ऐसा कौन सा काला चिट्ठा है जो अभी तक बाकियों को नहीं पता है? तो आप प्लीज उन चीजों पर भी प्रकाश डालिएगा, बातों को घुमाइएगा मत। फिर एक वीडियो या लाइव में ये बोल रहे थे कि बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि सच ऐसा है कि मैंने उनको छुआ तक नहीं है। कितना झूठ बोलोगे? एक वीडियो में कुछ और, एक दूसरे वीडियो में कुछ और, तीसरे वीडियो में कुछ और। अपने ना इसको ना स्टेबल करो भाई साहब, दिमागी रूप से ना हिले हुए हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर कम फ्रेंड जो भी है, तो उसने मेडिसिन सजेस्ट किया, लेकिन आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, आदत पड़ जाएगी, ऐसा लग रहा है ना। वो लाइन ना मेडिसिन के लिए नहीं थी, वो लाइन मुझे ऐसा लगा कि वो तिवारी के लिए थी कि आदत पड़ जाती है तो छूटती नहीं है, समथिंग कुछ जो भी इनकी लाइनें थी। बताइएगा किस किस को ऐसा लगा कि वो लाइनें जो थी वो तिवारी के लिए थी। और अगर वो मेडिसिन के लिए वो लाइन आप बोल रहे थे, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी एंजाइटी का, डिप्रेशन का मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इंसान साइको हो जाता है, पागल हो जाता है। मैं कभी किसी को ना सजेस्ट नहीं करती हूँ इन सब चीजों के लिए, बिकॉज हर किसी की लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, बुरे दौर आते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि आप खुद को और पागल कर दो। सुशांत सिंह राजपूत एग्जाम्पल है नहीं, सॉरी, थे। वो भी एक टाइम में एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जो हम तक न्यूज पहुंची है उसके अनुसार। और देखिए कि उनकी क्या कंडीशन हो गई, वो इस दुनिया से चले गए इसी एंजाइटी और डिप्रेशन में। तो बेस्ट। और आज उनकी बहनें तड़पती है कि वो मेरे से शेयर करता, मैं बुलाती थी कि मेरे पास आओ। तो इन चीजों से सीखिए। मिस्टर सचिन राज, क्या नाम है इनका, जो भी है, XYZ, तो आप ना सीखिए उन चीजों से। अपने फैमिली के क्लोज जाइए, अपनी वाइफ के क्लोज जाइए। सबसे बड़ा मेडिसिन आपके लिए वही है। जब आप, आई नो बहुत लॉन्ग टाइम से आप किसी के साथ रिलेशन में थे, तो अब आपकी वाइफ से थोड़ी नहीं, बहुत डिटैचमेंट हो गई है। बट जैसे डिटैचमेंट होती है ना, वैसे ही अटैचमेंट होती है। अगर आप ट्राई करोगे ना कि आप उनकी तरफ अटैच हो, तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब अरेंज मैरिज एक लड़के लड़की की होती है, तो क्या वो पहले से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं? नहीं ना। बट वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने की कोशिश। चलो एक मिनट को मान भी लें कि वाइफ से आप डिटैच हो गए थे, बट उसमें जो भी आपने गंध मचाई है, जो भी गंदगी करी है, एक तो आपको करना नहीं चाहिए था। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक टीचर इंसान, खुद को टीचर बोलने वाला, मैं तो मानती ही नहीं कि आप में टीचर का टीवी है, बट खुद को टीचर बोलने वाला इंसान। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ ना, एक्चुअली मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो शकल सूरत से, हाइट से, हेल्थ से एकदम परफेक्टली फाइन और अच्छे ओहदे पे पढ़ा लिखा इंसान, सक्षम, लाखों की सैलरी उठाने वाला इंसान, और उनकी शादी पता है एक देहाती गवार से हो गई है, जो कि शकल से भी अच्छी नहीं है। और मैंने देखा है कि उस आदमी ने उसको ना यहाँ पे बैठा करके रखा हुआ है। इतनी इज्जत प्रतिष्ठा समाज में उसने उस वाइफ को दिलवाया है, और उनका ये कहना है कि मेरे नसीब में इस जन्म में यही थी, तो अब ये जब मेरी अर्धांगिनी बन गई हैं, तो मेरा फर्ज है कि उनको दुनिया के सामने मैं उस लायक बनाऊं कि लोग इनको उस नजरिए से देखें कि ये एक
ऑफिसर की वाइफ है। तो ये होते हैं एक्चुअल पढ़े लिखे इंसान। ये नहीं कि किसी को बहन, मुंह बोली बहन बनाया और उसके प्रति इतना बह गए कि बाकी सारे रिश्ते से मुंह भंग हो गया। एक और चीज, चलो मनीषा के साथ में जो भी है वो है, लेकिन आपके पेरेंट्स के प्रति भी क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जो भी आपने गंदगी करी है उसमें आपके माता पिता का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसमें आपके पेरेंट्स का तो कोई कसूर नहीं है। कल ही आपकी मम्मा के वीडियो में देखा मैंने कि वो बोल रही थी कि वो आपको याद दिला रही थी कि तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था तो तुमको लेकर के कहाँ आए थे, सिवान आए थे गांव से, ये वो फला, ये सारी इमोशनल चीजें वो इसीलिए आपसे डिस्कस कर रही थी ताकि आपके अंदर के इमोशंस जागे। आपके अंदर जो एक राक्षस छुपा बैठा है ना, उसको निकाल के फेंकिए और सही ट्रैक पे चलिए। एंड ऑफ द डे आपको आपकी पेरेंट्स ही, आपकी फैमिली ही आपको काम आनी है। ये मुंह बोले रिश्ते और गंदे रिश्ते कभी काम नहीं आते। और वो जो है औरत, आप तो गंदे हो ही, वो भी उतनी ही गंदी। तो पता है, दो जब गंदे लोग मिलेंगे ना, एक ना कीचड़ होता है, और जब उसमें ज्यादा गंदगी आने लगती है तो कीचड़ में कीड़े निकल जाते हैं। तो आप जब दो लोग मिलोगे ना तो वैसे वाले गंदे हो जाओगे। तो बेटर है कि आप दोनों अलग अलग रहो, बस कीचड़ बन के रहो, उस कीचड़ में बदबू मत आने दो, मैं तो यही कहूंगी। और अपने घर गृहस्थी पे ध्यान दो। पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी मैच्योर इंसान सही गलत अगर सोचने लग जाए ना, और ये आपका जो उम्र है ना, वो पागलपन का प्यार होने वाला जो एक एज होता है, उसको आपने क्रॉस कर दिया है। तो अब आपको खुद पे मतलब सेल्फ कंट्रोल करना आपके लिए बहुत इजी है। लेकिन हाँ, तब जब आप करना चाहोगे तब, बिकॉज अभी भी जो भी आप कर रहे हो उठ पटांग हरकतें, और ये रिएक्शन चैनल वालों को कह रहे हैं कि चलिए आपका भी कोई गलती नहीं है, आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, सही है। ये सब ना लोगों ने आपसे ही सुन करके, और जो भी लोग रायता फैला रहे हैं ना, पहले आपने उस रायता को फैलाया है, अब वही सारे रायता रिएक्शन चैनल वाले समेटने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मिनट, इन्होंने जो छोटू वाली बातें जो डिस्कस की, तो क्या आप लोग अपने फैमिली के ब्लॉग नहीं देखते? छोटू के बारे में आंटी जी ने अलग स्टोरी बताई हुई है उनकी मदर के बारे में, और आप अलग स्टोरी सुना रहे हो। तो एटलीस्ट इतना, यार ये लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं। मनीषा का वीडियो एक देखा, कैसे वो थरथराती जुबान से और आंखों में डबडबी सी आंसू लिए कितना कुछ वो बोल रही थी। क्या वो सारे वीडियो देख करके हम लोग इमोशनल हो जाते हैं? क्या आप वो सारे वीडियो देख करके इमोशनल नहीं होते हो? क्या आपको उस लड़की पे बिल्कुल दया नहीं आती है? मतलब उनके पेरेंट्स पे दया नहीं आती है? आप सोचो, आप तो कहते हो ना कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है, हम लोगों ने देखा है आप जिस तरीके से अपने भांजा भांजी के क्लोज हो या थे, वटेवर। तो मनीषा भी किसी की बेटी है। अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ कोई, पता है, मैं हर एक आदमी को कहती हूँ जो वाइफ के साथ गलत करते हैं ना, मैं उनको ये फील करवाना चाहती हूँ कि एक बार ना आप फील करके देखो कि अगर आपकी बेटी के साथ ये सेम सिचुएशन हो तो आप, मतलब आपको क्या महसूस होगा। बिकॉज पता है, माँ बाप का ना बचपन, जब वो बेटी पैदा करते हैं ना, तब से वो बेटी की ना शादी का सपना देखते हैं। इस चीज को मैं बहुत रिलेट करती हूँ, बिकॉज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर दुख को झेला जा सकता है, बट अपने बच्चे के जीवन में अगर इस तरीके का जो दुख आए ना, उसको झेलना बहुत मुश्किल है। और पता है, ये ना सोच करके बहुत शर्मिंदगी होती होगी माँ बाप को कि ऐसी कौन सी कमी है मेरी बेटी में कि वो अपने हस्बैंड का प्यार नहीं पा रही है। हालांकि कमी बेटी में नहीं होती, सामने वाले राक्षस में होती है, क्योंकि उसपे मतलब वो आदमी जो भी ऐसा करता है अपनी वाइफ को छोड़ के, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग होते हैं, वो इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं, जो जिनके अंदर सीना नहीं होता है, कलेजा नहीं होता है। और बस होप करूंगी कि आप अपने आंखों पे लगी हुई पट्टी खोलिए, बट आई नो कि ये मुश्किल है, बिकॉज जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो और जिस ट्रैक पे जा रहे हो ना, वहां आगे जाके सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। एक मिनट के लिए ना अब सोच के देखो कि आपके कोई छोटे भाई बहन होते तो क्या उनकी शादी हो पाती?
जो आपने गंद मचाई है। एक 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 और चीज आप सोच के देखना, क्या आप कभी पूजा के ससुराल जाओगे, उनके इन लॉज के सामने सर उठा के आप बात कर पाओगे, उनकी आंखों में आंखें डाल पाओगे? एक मिनट ये सोच के देखो कि जो हरकत आपने मनीषा के साथ करी है, अगर सेम हरकत पूजा के हस्बैंड ने पूजा के साथ करी होती तो आप क्या करते? कौन से इन्फ्लुएंसर है भाई? इन्फ्लुएंसर तो ये क्या ही है, मतलब जो भी हैं ब्लॉगर हैं, पहले ना आराम से अपनी नींद पूरी कर लो, और जब ब्लॉगिंग करने आते हो ना तो पहले फ्रेशन अप हो लो, अच्छे से ब्रश फ्रेश करके टी कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए, एंड देन फिर कैमरा खोलिए। कहने को तो कहते हैं कि ये खुद को एनालाइज करेंगे, यूट्यूब से ब्रेक लेंगे और बस उठना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा मुंह पे ना पानी के छींटे भी नहीं मारने हैं, आ जाना है कैमरा खोल करके, और बस ऐसा पूरे ब्लॉग में बस पता नहीं कितनी उबासी है। जब जब उबासी ले रहा था ना, मैं ऐसे मुंह फेर रही थी, लिटरली ना घिन आ रही थी यार, ये कौन सा इन्फ्लुएंसर है भाई जो ऐसे गंदे तरीके से, या फिर इनको पता है कि इनके ऑडियंस इतने बेकार गए गुजरे हैं कि ये कुछ भी गंदगी परोसेंगे तो लोग पसंद कर रहे हैं, तो लीजिए बॉडी की गंदगी भी परोस दे रहे हैं ये। और इन्होंने बोला कि होटल वाली बात आ रही है, तो ये सब होटल वाली बात जो आ रही है ना भाई साहब, आप ही ने स्टार्ट करी थी। याद दिलाऊं, थोड़ा बैक में जाइए, जो आपने बोला था कि आप बर्थडे के दिन आप लोग होटल में मिलने वाले थे, तो होटल में मिल करके ये 40+ के बुढ़े बुढ़ी, मतलब गुड्डा गुड्डी खेलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? तो जो गंदगी जो बोली जा रही है ना, वो सारा गंदगी का रास्ता रिएक्शन चैनल वालों को या कमेंट करने वालों को, सबको वो रास्ता आपने ही दिखाई है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।